हरे कृष्णा सभी को। श्रीमद् भगवद गीता को आगे पढ़ते हैं। चतुर्थ अध्याय को पढ़ रहे हैं। उपयुक्त श्लोकों में यह बात कही गई कि ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए शास्त्र सम्मत यज्ञ, दान दान और तप आदि समस्त कर्म करता हुआ भी ज्ञानी पुरुष वास्तव में कुछ भी नहीं करता, इसलिए वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता। इस पर यह प्रश्न उठता है कि ज्ञानी को आदर्श मानकर उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाले साधक तो नित्य, नैमित्तिक आदि कर्मों का त्याग नहीं करते, निष्काम भाव से सब प्रकार के शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। इस कारण कि वे किसी पाप के भागी नहीं बनते। किंतु जो साधक शास्त्र विहित यज्ञ, दान आदि कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक शौच, स्नान और खान पान आदि कर्म ही करता है, वह तो पाप का भागी होता होगा। ऐसी शंका की निवृत्ति के लिए श्री भगवान कहते हैं, जिसका कारण अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। उपयुक्त श्लोकों में यह बात सिद्ध की गई कि परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष का तो कर्म करने या ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता और ज्ञान योग के साधक का ग्रहण और त्याग शास्त्र सम्मत, आसक्ति रहित और ममता रहित होता है। अतः वे कर्म करते हुए या उनका त्याग करते हुए सभी अवस्थाओं में कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हैं। अब भगवान यह बात दिखलाते हैं कि कर्म में अकर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाला कर्म योगी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उपयुक्त प्रकार से किए हुए कर्म बंधन के हेतु नहीं बनते, इतनी ही बात है या उनका और कुछ भी महत्व है? इस पर कहते हैं, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। वहाँ केवल अग्नि में हवि का हवन करना ही यज्ञ है और उसके संपादन करने के लिए की जाने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिए कर्म करना है, इतनी ही बात नहीं है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है वह उसी के लिए यज्ञ है और उसका पालन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं का निस्वार्थ बुद्धि से लोक संग्रहार्थ करना ही उस यज्ञ के लिए कर्म करना है। इसी भाव को सुस्पष्ट करने के लिए अब भगवान 7 श्लोकों में भिन्न भिन्न योगियों द्वारा किए जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप शास्त्र वहित कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञों के नाम से वर्णन करते हैं। जिस यज्ञ में अपर्ण अर्थात रस्तुआ आदि भी ब्रह्मा हैं और हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य भी ब्रह्म हैं तथा ब्रह्म स्वरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म स्वरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म क्रम में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। इस प्रकार ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ का वर्णन करके अब अगले श्लोक में देव पूजन रूप यज्ञ का और आत्मा परमात्मा के अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। इस प्रकार देव यज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करने के अनंतर अब इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का
और विषय हवन रूप का वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा।